I believed that I was good. And one day I got a call and they said it's for this audition and they were actually looking for a new face. This is it. This is the day you've been waiting for. It's right there and you have to seize it. अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा. बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, लुटेरा और गली बॉय जैसे बेहतरीन पिक्चर के साथ 83 जैसे क्लासिक बायोपिक देने के बाद भी बॉलीवुड की एनर्जेटिक, विजनरी, टैलेंटेड एक्टर रणवीर सिंह आज फिल्मी करियर में नेक्स्ट लेवल की स्ट्रगल कर रहे हैं. I feel incredibly blessed to be where I am today. रणवीर सिंह की लास्ट ब्लॉकबस्टर मूवी 2018 की सिम्बा था. देन 2021 में सूर्यवंशी मूवी में एक्सटेंडेड कैमियो के बाद रणवीर सिंह के पिछले 3 मूवीज बहुत ही बुरी तरीके से डिजास्टर हुआ है. भले ही पिछले साल रॉकी और रानी के प्रेम कहानी के द्वारा उन्होंने एक डिसेंट सा कमबैक किया था, मगर वो काफी नहीं था. सारा क्रेडिट करण जौहर को गया था और मूवी ने भी जैसे तैसे अपने बजट को रिकवर कर लिया था. बस इसी पॉइंट पे रणवीर सिंह के पास कुछ ऐसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज आते हैं जिनको अपनाने से रणवीर सिंह अगले कुछ सालों के लिए इंडस्ट्री में डोमिनेट कर सकते थे. मगर हमें क्या पता हमारी लाइफ में आने वाली कौन सा अपॉर्चुनिटी सही है और कौन सा गलत. हम तो सिर्फ उम्मीदों के पीछे दौड़ते रहते हैं कि लाइफ में कुछ तो सही हो जाए, काश मैं अपने गलतियों को सुधार पाता. मगर वो कहते हैं ना कि लाइफ में तुम जो भी अचीव कर लो, आखिर में तुम्हें सही और गलत का पहचान करना आना चाहिए, नहीं तो ये जिंदगी यूं ही बदनाम है. खैर, मैं भी यार रणवीर सिंह के बारे में बात करते करते पर्सनल लाइफ में घुस गया. सो वहां से निकलते हैं और रणवीर सिंह के बिग अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो भाई शक्तिमान. आपको पता ही है, चाहे फैंस हो या फिर फिल्मी न्यूज रिपोर्ट्स की बात किया जाए, हर एक जगह पे शक्तिमान का फर्स्ट चॉइस रणवीर सिंह ही रहा है. क्योंकि एनर्जेटिक वे में कोई एक्टर मुकेश खन्ना के परफॉर्मेंस को मैच कर सकता है तो इस जनरेशन वाइज वो एकमात्र रणवीर सिंह ही है. सो इसी को देखते हुए 2-3 महीने पहले की बात है, कंफर्म न्यूज आया था, बड़े बड़े आर्टिकल्स में ऑलरेडी छप भी गया था कि आफ्टर मुकेश खन्ना शक्तिमान के लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं रणवीर सिंह. बट मेरे दोस्त, पिछले महीने की बात है, हमारे मुकेश खन्ना ने खुद सामने आके कह दिया कि शक्तिमान जैसे सुपर हीरो को कोई ऐसी इमेज वाला बंदा प्ले नहीं कर सकता. ये बात उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा, बट उनका इशारा रणवीर सिंह की तरफ ही था. सो बात खत्म. फर्स्ट अपॉर्चुनिटी गया तेल लेने. अब सेकंड अपॉर्चुनिटी, जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल तो था, मगर शाहरुख खान को रिप्लेस करना कोई छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी थोड़ी है. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉन 3. आपको याद है ना, जब फरहान अख्तर ने इसका अनाउंसमेंट टीजर डाला था, वो कितना मीडियोकर फील हो रहा था. भले ही हमारे रणवीर सिंह के टैलेंट और एक्टिंग पे कोई भी सवाल नहीं उठा रहा था, मगर मेजॉरिटी ऑडियंस ने साफ कह दिया कि शाहरुख खान के बिना डॉन 3 पॉसिबल नहीं है. हेट एंड एक्सट्रीम लेवल की हेट. रणवीर सिंह अगर डॉन बना तो डॉन चलेगी नहीं, थिएटर से दौड़ते दौड़ते बाहर हो जाएगी. सो इन्हीं सभी सिचुएशन को देखते हुए फरहान अख्तर और रणवीर सिंह दोनों के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा था कि शाहरुख खान के क्लासिक डॉन फ्रेंचाइज को वो रणवीर सिंह के द्वारा कैसे अचीव करेंगे. बस अब और क्या, पिछले कुछ महीनों से बहुत सारे ट्रस्टेबल आर्टिकल्स में लिखा गया है कि डॉन 3 अब नहीं बनने वाली. पब्लिक हेट के चलते और शाहरुख खान के डिमांड के चलते ये पिक्चर सेल हो चुका है. सो हम ऐसा समझ ही सकते हैं ना कि 9-10 महीने हो गया भाई, और मेकर्स की तरफ से डॉन 3 को लेकर कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो नहीं आया है. And I showed her the script in my hand. I was like, look at this. I was like, can you believe this? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब. अपॉर्चुनिटी नंबर 3, प्रशांत वर्मा डायरेक्टेड राक्षस. कुछ महीने पहले की बात है, वैल्यूएबल न्यूज पोर्टल से पता चला था कि हमारे रणवीर सिंह खुद प्रशांत वर्मा के पास जाके उनको रिक्वेस्ट किया कि वो उनके साथ एक पिक्चर में काम करना चाहते हैं. और कोइंसिडेंटली हुआ भी ये कि प्रशांत वर्मा के पास एक स्क्रिप्ट ऑलरेडी इनिशियल स्टेज पे था, जो आफ्टर जय हनुमान उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स की नेक्स्ट पिक्चर होने वाली थी. सो रणवीर सिंह का अप्रोच देखकर प्रशांत वर्मा ने हाँ कह दिया विथ इनिशियल टाइटल राक्षस के साथ. बट पता नहीं रणवीर सिंह के माथे पर क्या भूत सवार हो गया. बंदे ने पिक्चर से अचानक से एग्जिट मार लिया. सोच कर देखो भाई, इतने साल से काम करने वाला एक टैलेंटेड, विजनरी,
एनर्जेटिक एक्टर इतना बड़ा गलती कैसे कर सकता है? इतना लापरवाह वो कैसे हो सकता है? मेरे अकॉर्डिंग प्रशांत वर्मा जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने का अपॉर्चुनिटी को ड्रॉप करना मतलब आप एक यूनिक रिस्क लेने में डर रहे हो, और यही डर एक एक्सपीरियंस एक्टर का आइडेंटिटी बिल्कुल भी नहीं है। अब देखा जाए तो रणवीर सिंह के पास सिंघम अगेन में कैमियो देने के अलावा ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जिससे एज एन हीरो वो लोगों का ध्यान खींच सकेंगे। नहीं, बट इसके सिमिलर कंपटीशन में आप शाहिद कपूर और रणबीर कपूर को देख सकते हो। कितना स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टेबल लाइनअप है इन दोनों बंदे का। एनिमल पार्क, रामायण, लव एंड वॉर, ब्रह्मास्त्र, और दूसरी तरफ अब शाहिद कपूर को देख लो। मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पर बंदा काफी सीरियस है अपने काम को लेकर। पर रणबीर सिंह पता नहीं क्या भूत सवार हो गया। हाँ पता है भाई, मैंने थंबनेल में दी एंड लिखा है, तो इतनी जल्दी रणबीर सिंह का दी एंड तो नहीं होने वाला। मगर देखा जाए तो दी कमबैक होने का भी कोई परफेक्ट रीजन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हो रणबीर सिंह के बारे में? क्या ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में देव का रोल रणबीर सिंह का एक कमबैक करा सकता है? लेट्स सी, आगे आने वाले टाइम में हमें सब कुछ पता चल जाएगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी कर दो। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। Technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. We would just keep coming back to each other. अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? तुमको अब याद नहीं आ रहा है?